अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की वीडियो रिलेटेड है ग्रोसरी शॉपिंग से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूंगी रबीउल अव्वल के महीने के बारे में थोड़ी सी। तो ये महीना बहुत खुशियों वाला है और बहुत बरकतों वाला भी है, और साथ ही साथ ये महीना गम वाला भी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में पीर के दिन यानी कि मंडे के दिन पैदा हुए, और इसी महीने में मंडे के दिन उनकी वफ़ात भी हुई, यानी कि उनकी डेथ भी हुई। तो ये महीना खुशी और गम दोनों का मिला जुला हुआ महीना है। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं, और जो सिर्फ़ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी से मोहब्बत नहीं करते, तो उनकी मोहब्बत अल्लाह से अधूरी है। क्योंकि अल्लाह के बाद इस दुनिया में अगर किसी का मर्तबा सबसे ज़्यादा है तो वो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं अपनी पैदाइश की खुशी में, और मुझ पर जिस दिन पहली वही नाजिल हुई वो भी मंडे का ही दिन था, यानी कि पीर का दिन था। तो इन दोनों की खुशी में मैं मंडे वाले दिन यानी कि पीर वाले दिन रोज़ा रखता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एवरी मंडे, यानी कि जो भी मंडे आपके वीक में आते हैं, जो भी महीने में, जो भी साल में आते हैं, वो हर मंडे को रोज़ा रखते थे। उन्होंने स्पेशली अपनी पैदाइश की खुशी का रोज़ा नहीं रखा, बल्कि एवरी मंडे उन्होंने रोज़ा रखा। और हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करें और हर मंडे को अगर पॉसिबल हो सके तो रोज़ा रखें, ताकि हमारा अल्लाह और हमारे नबी हमसे खुश हों। लेकिन ये जो हमारे माशरे में ईद मिलादुन नबी जिस तरीके से मनाया जा रहा है, उसका कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है। क्योंकि हमसे ज़्यादा और आपसे ज़्यादा, यानी कि पूरी दुनिया से ज़्यादा अगर अल्लाह के रसूल से कोई मोहब्बत करता था तो वो सहाबा इकराम थे। उन्होंने इस तरीके से ईद मिलादुन नबी नहीं मनाया जिस तरीके से इस वक्त लोग मना रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दीन के बारे में ना आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप दुनियावी चीज़ों में चाहे जो करें, वो उसका सवाब और उसका गुनाह एक अलग है, लेकिन अगर दीन की बात की जाए ना तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया है, सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है। अपनी तरफ से आप उसमें कुछ भी कमी ज़ाती नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई नई नई चीज़ उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इस वक्त हमारे समाज का और हमारे माशरे का माहौल है ना दीन को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, और यहाँ पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने का मकाम है। तो हर एक बंदे पर, यानी कि दुनिया के हर एक इंसान पे इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पे दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप हर एक मसले को खुद सर्च करें, और जो भी दुनिया में इस वक्त रस्में मनाई जा रही हैं, जो भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, आप उसके बारे में कुरान और हदीस में जाके डिटेल से सर्च करें। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ आपको मिलती है तब आप खुद फॉलो करें। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी रस्म पहले से चली आ रही है, बहुत सारे जो आपके रिश्तेदार थे जो अब तक फ़ौत हो चुके हैं, उनके ज़माने से जो भी आपके घर में प्रोग्राम होते चले हैं उनके हिसाब से, तो उस पर आपको अब गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वो सही चीज़ें किया करते थे या नहीं। क्योंकि उन्हें शायद उतना इल्म नहीं था, उनके पास उतनी जानकारी नहीं थी, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आपके पास हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो चाहें सर्च कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानना चाहें वो आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन इतने सारे सहूलियत होने के बावजूद भी लोग खुद से नहीं सर्च करते, खुद जाके उसको डिटेल से जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो उनके घर में रस्में मनाई जाती थी आज भी उसी तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि मरने के बाद आपसे सवाल सिर्फ आपकी ज़िंदगी और आपके अमाल के बारे में होगा। आपके घर में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार क्या करते थे, उससे अल्लाह को कोई मतलब नहीं है। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपसे सवाल होगा।
तो लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलाएं, तब आपकी कामयाबी है। और इस तरीके से लोगों को देख के, अपने घर वालों को देख के रस्मों को फॉलो करना, सारे इवेंट को मनाना, वो सही नहीं है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो नमाज़ों की पाबंदी करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में आप सही सही जानकारी लीजिए। और अल्लाह के रसूल से अगर आपको सचमुच मोहब्बत है ना, तो आप दिन भर में उनके ऊपर जितनी चाहे दरूदें भेज सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में हर मंडे को रोज़ा रखा है ना, उसी तरीके से कोशिश करिए कि आप भी रोज़ा रखें। इससे बढ़ के मोहब्बत और क्या हो सकती है? लाइट लगाना, जुलूस निकालना, इस तरीके से शोर शराबा करना, रास्तों को ब्लॉक करना, ये हमारा इस्लाम हमें नहीं सिखाता है। तो जिसे भी दीन की समझ है और अल्लाह ने उसे इल्म दिया ना, उसके ऊपर भी ये बात फ़र्ज़ होती है कि वो अपने इल्म को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि उसके उस इल्म के बारे में भी सवाल होगा। और सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अपने घर वालों को समझाएं, अपने रिश्तेदारों को समझाएं और फिर लोगों को समझाएं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो यहाँ पर आपको ना ही गुस्सा करना है और ना ही अफसोस करना है और ना ही गमज़दा होने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में वादा किया कि मैं किसी बंदे का बोझ दूसरे बंदे पे नहीं डालूँगा, चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो रिश्तेदार हों। हर बंदे का हिसाब तनहा तनहा होना है। तो जो भी आपके पास इल्म हो वो अपने घर वालों तक पहुंचाइए, अपने लोगों तक पहुंचाइए। मानी जाती है बात तो ठीक है, नहीं मानी जाती है तो आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहिए। तो चलिए जी, अब बात कर लेते हैं व्लॉग के बारे में। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो थी इंडियन क्वालिटी की, और इलाहाबाद की एक ऐसी शॉप है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, और यहाँ के बारे में इंशाल्लाह फिर कभी डिटेल से बताएंगे। लेकिन इस वक्त हूँ मैं स्मार्ट बाज़ार में। तो इंडियन क्वालिटी से लौटते हुए मैंने अमानत को पिक किया स्कूल से, और इस वक्त उनका एग्ज़ाम चल रहा था, तो सीधे मैं आ गई थी यहाँ पे, और तकरीबन इस वक्त 11:30 हो रहे थे। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं एवरी मंथ आती हूँ, और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 1.5 साल हो गए ये मॉल खुले हुए, और ये भी मेरी फ़ेवरेट बन चुकी है। और जब भी मैं आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरे सामान को खुद भी अच्छे से देखूँ और आपसे भी शेयर करूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये करते हुए। तो इस बीच जब भी मैं आ रही थी, बहुत जल्दी से ग्रोसरी करके चले जा रही थी, लेकिन मैंने आज सोचा था कि 1-1.5 घंटा यहाँ पे मैं अच्छे से क्लिप बनाऊंगी, और जो भी नई चीज़ें यहाँ पर आई होंगी वो आपसे हम शेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ मंथ के स्टार्टिंग में ही आते हैं, बीच में हमारा यहाँ पे आना नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफ़र भी आते हैं। तो अगर मेरी ही तरह आप भी इलाहाबाद के रहने वाले हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है राशनिंग करने के लिए स्मार्ट बाज़ार का। तो फ़िलहाल जी ये स्टीम आयरन, और आयरन करना मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन बिना आयरन के कपड़ों को पहनना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो कपड़े बाहर पहन के निकलना होता है उसमें तो आयरन करना मस्ट होता है। और सच कहूँ ना तो बिना आयरन के कपड़ों में जान भी नहीं आती है, और जब तक आयरन नहीं होता है ना कपड़ों में तो उसमें कोई चमक भी नहीं आती है। तो आयरन करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग काम है। तो इस काम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप आयरन करते समय कोई स्पीच सुन सकते हैं, नात सुन सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो वो आप ज़रूर सुने और अपने बोरिंग काम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो फ़िलहाल ये स्मार्ट बाज़ार का सबसे लास्ट फ्लोर है, और इस वक्त मैं यहाँ पे जो सर्च करने आई थी ना, मुझे नहीं दिख रहा था, आई थिंक ख़त्म हो गया था। तो इन फ्यूचर उसको भी इंशाल्लाह हम लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात की जाए ना, तो मुझे ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ख़ैर मेरी कोशिश होती है कि हर वो मशीन जो आपके ज़िंदगी के कामों के लिए ज़रूरी है वो घर में होनी चाहिए। तो मशीन अच्छी होती है, चाहे आपकी वैक्यूम क्लीनर हो घर के क्लीनिंग के लिए, या फिर आपके बर्तन धुलने के लिए डिश वॉशर हो, या आपके कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन हो, सब ज़रूरी हैं और आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप मेड नहीं रखते हैं और अकेले ही काम करते हैं तो अपने लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट मशीन वही है, यानी कि हमारे दोनों हाथ जो अल्लाह ने हमें अता किया है। ये जितने अच्छी तरीके से काम करते हैं ना, कोई भी मशीन आपके घर में उस तरीके से काम नहीं करेगी।
लेकिन अगर आप अकेले ही काम करते हैं तो मशीनों का सहारा भी ज़रूरी है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो जब दिल करे मशीनों से काम कीजिए और जब आपका मन हो तो हाथ से काम कीजिए। और मोस्टली मैं अपने हाथों से ही काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, खासकर बर्तनों को धुलना। तो जो नए और नाजुक बर्तन होते हैं उनको तो हैंड वॉश ही करती हूँ, और बाकी जो मज़बूत और पुराने बर्तन हैं उनको डिश वॉशर में वॉश कर लेती हूँ। तो सेफ़ है उसमें भी आपको धुलना। बहुत गर्म पानी होता है, तो जो भी आपके बर्तनों की क्वालिटी नहीं अच्छी होती ना, तो वो वहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए जी, अब कर लेते हैं ग्रोसरी, जो कि हम यहाँ पे करने आए थे। तो ग्रोसरी करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, और आने से पहले ना आपको लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे जितना माहिर हो ग्रोसरी करने में, अगर आप मॉल के अंदर आते हैं, भीड़ भाड़ के बीच में आते हैं ना, तो बहुत हौच पौच होता है और आपको चीज़ें कम समझ में आती हैं। इस तरीके से अगर आप लिस्ट बनाए होते हैं ना, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करना, क्योंकि किचन के छोटे छोटे जो खाने के सामान होते हैं ना, उनको याद रखना इतना आसान भी नहीं है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में हम उन चीज़ों की ख़रीदारी भी कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमारे किचन में मौजूद होता है, और फिर इस तरीके से आपका वो सामान वेस्ट होता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इस तरीके के सामान को रखना भी सही नहीं है, क्योंकि सब एक्सपायर भी हो जाता है, और आपको बीच बीच में सबकी एक्सपायरी डेट भी चेक करते रहना चाहिए। और पुराने सामान अगर रखें उसको भी आप खा रहे हैं तो सेहत पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है। तो लिस्ट बनाने की बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपके टाइम की बचत होती है, और मेनली जब आप लिस्ट बना के आते हैं ना, तो जो भी आपकी किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त फ़िलहाल, तो आप वही चीज़ें ख़रीदें। बाकी जो आपने और लिस्ट में मेंशन करके रखा है, अगर वो इस वक्त ज़रूरी नहीं है तो उसको नेक्स्ट मंथ आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अपने बजट का ख्याल आपको ही रखना है और अपने हाथों पे कंट्रोल आपको ही रखना है। क्योंकि अगर आप अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं रखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ़िलहाल जी, साथ ही ये भी कोशिश करें कि आपके किचन में खाने का हर वो सामान होना चाहिए जो ज़रूरी है, और चाहे थोड़ा थोड़ा रखें आप, लेकिन किचन में सारे सामान आप रखें, क्योंकि उसका भी फ़ायदा है। अगर आपको कुछ खाने का मन करता है तो आप उसको जल्दी से बना के खा सकते हैं, तब आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और साथ ही साथ उसमें आपके पैसे भी बचते हैं। तो जो लोग बाहर खाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि घर का खाना बना हुआ खाइए, इससे आपकी सेहत भी महफूज रहेगी और आप भी खुश रहेंगे। और जितना ज़्यादा आप बाहर खाएंगे ना, उतना ज़्यादा खर्चे हैं और उतना ही ज़्यादा आपका दिल बाहर खाने को करेगा। तो खैर, अगर आपको अपनी सेहत को हिफाजत में रखना है तो खुद अपने हाथों से बना के खाना खाइए, क्योंकि बाहर जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम की भी ख़राबी है, सेहत भी आपकी ख़राब होगी, प्लस पैसे भी आपके खर्च होंगे। और अपनी ज़िंदगी को आसान अगर आपको बनाना है ना, तो सारे काम को अपने हाथों से करिए। जो भी आपके घर में काम है वो अपने हाथों से खुद करिए, मेड नहीं लगाइए। और जो भी आपको बाहर का खाने का मन करता है वो अपने हाथों से बना के खाइए। तो ज़िंदगी को जीना बहुत आसान है, लेकिन जब हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी निहायत ही मुश्किल में पड़ जाती है। और जो काम बड़े आसानी से हम कर सकते हैं ना, वो जब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं ना, तो वो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है और बहुत भारी लगने लगता है। इससे हमारी ज़िंदगी बहुत कशमकश में पड़ जाती है। तो कोशिश करें कि आप मसरूफ़ रहें और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें कामों में और दीन सीखने में और इल्म सीखने में, तभी आपकी ज़िंदगी बाकमाल बनेगी। क्योंकि जो लोग भी इतिहास रचे हैं ना, वो हमेशा मसरूफ़ ही रहे हैं, चाहे अपनी ज़िंदगी में और चाहे अपने फेवरेट कामों में। तो आपको जो पसंद है वो करिए, और लेकिन अल्लाह को अपने साथ हमेशा लेके चलिए। क्योंकि जब आप अल्लाह को अपने साथ लेके चलेंगे ना, तो ज़िंदगी की हर एक चीज़ में अल्लाह आपको बरकत देगा और आप ज़िंदगी को खुशी खुशी बसर करेंगे।